बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ डॉक्टर शाहनवाज MK दल, एक माहिर तबे नफ्सियात यानी साइकेट्रिस्ट। मैं हैदराबाद में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। आज पूरी दुनिया में जहनी अमराज के हवाले से आलमी दिन मनाया जा रहा है और वर्ल्ड मेंटल हेल्थ और WHO और जो और भी जहनी सेहत के हवाले से काम करने वाली तंजीमें, उनके तरफ से यकजा होकर एक थीम दिया गया है कि मेंटल हेल्थ फॉर ऑल, ग्रेटर इन्वेस्टमेंट ग्रेटर एक्सेस, यानी कि जहनी सेहत सबके लिए और जितनी उसके अंदर आप सरमायाकारी करेंगे उसी तरह वो इलाज, वो सहूलतें, वो खिदमतें आम लोगों तक रसाई में आएंगी। आज पूरी दुनिया इस वबा की वजह से, पेंडेमिक कोविड-19 की वजह से अजीब सूरताल का शिकार है। किसी का रोज़गार गया, किसी का कोई प्यारा फोत हो गया और हद ये होती है कि वो अपने प्यारे को गुड बाय भी नहीं कह पा रहे, क्योंकि वो आइसोलेशन में होता है, वो ICUs में होता है, वो मुख्तलिफ जगहों पे होता है। आजकल क्या हो रहा है कि स्टूडेंट्स अलग परेशान, टीचर्स अलग परेशान, इकोनॉमी अलग परेशान। तो हम कहते हैं कि जिस तरह कोविड ने जिस्मानी तौर पे, नफ्सियाती तौर पे, समाजी तौर पे और इक्तिसादी तौर पे इंसानों को अपाहज किया है, उसकी वजह से उसका सीधा सीधा असर इंसानों की जहनी सेहत पे बहुत बुरे तरीके से पड़ा है। और आज हम जहाँ खड़े हैं वहाँ 450 मिलियन साइकेट्रिक मरीज जो है ना पूरी दुनिया में है। 8 लाख लोग खुदकुशियाँ करते हैं, उसके अलावा डायवर्सिस होती हैं, उसके अलावा जो है ना बहुत सारी जिनसी बेरारवी है, बहुत सारे नशे की बीमारियों में मुब्तला लोग हैं, लोग नशे में फरारियत कर रहे हैं, लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, लोग डिप्रेशन की वजह से अपनी प्रोडक्टिविटी को खो देते हैं और गुर्बत में चले जाते हैं और धंसते जाते हैं। तो पूरी दुनिया आज इस चीज़ पे जुटी हुई है, इसी चीज़ पे लगी हुई है कि किसी भी तरह से इस जहनी सेहत की सहूलतों को, जहनी सेहत की खिदमतों को आम इंसान तक पहुँचाया जाए। वो प्राइमरी केयर का हो, सेकेंडरी केयर का हो, टर्शियरी केयर का हो, दुनिया के किसी भी कोने में रहता हो। WHO ने वर्ल्ड मेंटल हेल्थ के हवाले से अलग थीम दिया। उसके अलावा उन्होंने जो है मेंटल हेल्थ गेट प्रोग्राम स्टार्ट किया, जो एक जो मुफासला है यानी कि डॉक्टर और मरीज़ के बीच में। जैसे कि हम अपनी पाकिस्तान की सूरत देखते हैं, तकरीबन 450-500 तक के साइकेट्रिस्ट हैं और हमारा, अगर हम यहाँ हैदराबाद में बैठे हैं तो हमारे दूर दराज तक कोई करीब साइकेट्रिस्ट नहीं है। तो अगर कोई लंगर पार्क से चलेगा तो वो 7 घंटे में पहुँचेगा। अगर कोई काछो से, पहाड़ी इलाके से, जो सिंध और बलूचिस्तान का बॉर्डर है दादू से आगे, वहाँ से चलेगा तो उसको 8 घंटे लगते हैं। तो ये ऐसी कसम परसी की हालत है। इसमें हुकूमतें अपना काम कर रही हैं, सोशल टीमें अपना काम कर रही हैं, NGOs अपना काम कर रही हैं, हम एक्सपर्ट्स अपना काम कर रहे हैं, और ऊपर से इस कोविड ने जो हमारे साथ किया है, कोविड ने पूरी सूरत हाल को अबतर कर दिया और बदल दिया और एक नई दुनिया वजूद में आ गई। डिजिटल वर्ल्ड आ गई, वर्चुअल दुनिया आ गई, टेलीफोन पे बातें आ गई, जो चेकअप्स हो रहे हैं वो भी टेलीफोन पे हो रहे हैं, वीडियोस पे हो रहे हैं, सब चीज़ें। लेकिन फिजिकली बंदा उसके आमने सामने नहीं आ सकता, तो बीमारी की तशखीस में प्रॉब्लम हो रहा है। पूरी दुनिया में आजकल इस कोविड के बाद के जो पोस्ट कोविड के असरात हैं, यानी कि इस वबा के जो बाद के असरात हैं, वबा के बाद के असरात की वजह से लोग परेशान हैं। जहाँ वो अपने रोज़गार के ज़राए की वजह से परेशान है, वहाँ वो अपनों से दूरी से भी परेशान हैं और वो अकेलाई और जो ना अकेलेपन का शिकार हो रहे हैं। वो किसी काम के नहीं हो रहे हैं, लॉकडाउन्स हो रहे हैं, स्मार्ट लॉकडाउन्स जितने भी हों, उससे बीमारी के बढ़ने का अंदेशा ज़्यादा बढ़ जाता है। जिस तरह कोविड की एक सर्ज उभरी और उसने पूरी दुनिया को कोलैप्स कर दिया, इस तरह हमें कहीं खौफ है कि कोविड के बाद की जो दुनिया होगी वो कैसी होगी, नफ्सियाती बीमारियां कैसी होंगी, डिप्रेशन कैसा होगा, तशवीश कैसी होगी। तो मैं कहता हूँ कि आओ एक अहद करें, एक इकरार करें, आओ एक अहद करें, एक इकरार करें, ज़िंदगी जिनसे गुरेज़ा हैं उन्हीं से प्यार करें और ज़िंदगी के साथ, अपनों के साथ नरम धीमे लहजों में बात करें, प्यार से बात करें, तमीज़ से बात करें, एहतराम करें। जो रिस्पेक्ट देता है उसको रिस्पेक्ट मिलती है। तो आप मरीज़ों के साथ जो
اسٹیگماٹ ہے جو اس کے خلاف بھی کام کریں کہ یہ نفسیاتی بیماریاں کہہ خداوندی نہیں ہے، کوئی اوپر کا اثر نہیں ہے، نہ کوئی جن، نہ بھوت، نہ پریت، نہ کچھ، نہ سایہ، کچھ بھی نہیں ہے، یہ نیورو کیمیکلس ہیں۔ نیورو کیمیکلس کی گڑبڑ ہو جاتی ہے تو یہ بیماریاں وجود میں آتی ہیں، پھر انسان کو ذہنی طور پہ، جسمانی طور پہ، نفسیاتی طور پہ، سماجی طور پہ اپاہج کر دیتی ہیں، اور یہ قابل علاج ہے۔ شکریہ۔